विल बैंक निफ्टी टच 1 लाख लेवल? ये थंबनेल देख के आप लोग इस वीडियो को देखने आए होंगे। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। यहाँ पे मैं कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि देखो 1 लाख टच कर सकता है बैंक निफ्टी। एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस पीछे लगाएंगे कि क्यों ये आने वाले समय में 1 लाख तक जा सकता है और काफी जल्द जा सकता है। बिकॉज कल जो न्यूज आई है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर पीएसयूज है, इनके जो अकाउंट्स ओपन किए जाते थे वो पीएसयू बैंक्स में ही ओपन किए जाते थे। तो अभी वो एम्बार्गो निकाल दिया गया है। नाउ all the banks are capable of opening the accounts, doing business with these PSUs या फिर PSEs, enterprises भी जो होते हैं। तो सो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है एंड बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है जो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एंड ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री को भी काफी अच्छा सपोर्ट कर सकता है। And through that, I think with this new technology and everything, looks like काफी अच्छे दिन आने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। अब इसको बैक करने वाले कुछ आर्गुमेंट भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सो मार्केट शेयर पहले देखते हैं। सो मार्केट शेयर जो है, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लो आप लोगों के साथ। सो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा वो समय का। सो स्क्रीन मिररिंग में कर लेता हूं फटाफट। एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑल्सो दोस्तों। सो जरूर investsadna.in को विजिट कीजिएगा, मॉडल पोर्टफोलियोज को पे 33% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सो अब बात करेंगे मार्केट शेयर की कि क्या मार्केट शेयर है पीएसयू बैंक्स का एंड प्राइवेट बैंक्स का। दोनों टर्म्स में देखेंगे, डिपॉजिट्स में भी देखेंगे एंड लोन्स में भी देखेंगे। सो पहला जो है एंगल हम लोन्स का देखते हैं। सो मेरे सामने कुछ नंबर्स भी है वो मैं रखूंगा। सो अराउंड जो ओवरऑल लोन्स में मार्केट शेयर है पीएसयू बैंक्स का एज पर द आरबीआई रिपोर्ट इज 59.8%। 2020 के एंड में जो नंबर आया था उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उनका जो मार्केट शेयर है वो 36.04% है। एंड फॉरेन बैंक्स जो है, foreign banks are having 4.15% share in the total loan book। तो ये लोन बुक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं 2020 के नंबर्स, एंड ऑफ 2020 के नंबर्स आप लोगों के सामने में रख रहा हूं मैं। अब यहां अगर हम देखते हैं 2000 में ये सिनारियो कैसा था। सो ईयर 2000 में पीएसयूज का जो मार्केट शेयर था वो 79.41% था। प्राइवेट सेक्टर का जो मार्केट शेयर था वो 12.56% था एंड जो फॉरेन बैंक्स थे वो 8.03%। सो इट मींस यहां पे अगर कोई बिगेस्ट गेनर है तो वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो ये चीज मतलब जब ओवरऑल वैसा फेवर नहीं था फ्रॉम द पीएसयू सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं। सो जो इन्होंने मार्केट शेयर लिया है वो थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हुई है उसके थ्रू लिया है, मतलब नए लोगों को उन्होंने बैंकिंग से जोड़ा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये लोन बुक रिलेटेड चीजें हो गई। अब नॉर्मली वैसे देखा जाएगा तो पीएसयूज वगैरह होते हैं उनको मतलब वो लोन तो मतलब लेते नहीं है। सो अल्टीमेटली जो सोशल सर्विस होती है वो पीएसयू बैंक को करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस फ्लोट अवेलेबल। ये इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं इनके पास अच्छा खासा पैसा अवेलेबल होता है, उसके चक्कर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन बैंक्स को मिल जाता है। बट दे डू अ लॉट ऑफ सोशल, मतलब जहां पे लोन दिए नहीं जाते प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चरल वगैरह हो गया, एंड दैट्स व्हाई एनपीएस भी बहुत ज्यादा उस पर बढ़ जाते हैं। सो वो एक एंगल है। बट अभी अकाउंटेबिलिटी जितनी ज्यादा आएगी उतनी अच्छी है बिकॉज अल्टीमेटली ये जो एनपीएस वगैरह क्रिएट होते हैं, ये जो पैसा डालना पड़ता है अल्टीमेटली आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसों से ही वो जाता है सारी चीजें। फिर सो कहां से ये वेवर्स वगैरह दिए जाते हैं? सो हमारे ही पैसों से दिए जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अकाउंटेबिलिटी पहले से ही होनी चाहिए ताकि ये सारी सिचुएशन ना आए। सो लोन बुक का एनालिसिस हमने यहां पे देख लिया। अब देखते हैं डिपॉजिट्स, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस इंडस्ट्री में। अब वो कैसे? सो डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, सो 2020 के मैं नंबर्स आप लोगों के सामने रखता हूं। सो पीएसयूज, जो पीएसयू बैंक्स है उनके डिपॉजिट्स की का जो नंबर था, जो मार्केट शेयर था वो 2020 एंड ऑफ 2020 में
64.75%, कितना 64.75%। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर मैं बात करता हूं तो डिपॉजिट का शेयर है 30.35%। एंड अगर मैं फॉरेन बैंक्स की बात करता हूं, सो फॉरेन बैंक्स में जो डिपॉजिट्स है वो है 4.89%। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि डिपॉजिट में जो शेयर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वो 30.35% है, विजा विज जो लोन्स में शेयर है वो है 36.04%। अब यहां पे अगर मैं 2000 का नंबर आप लोगों के सामने रखता हूं, सो पीएसयूज के पास 81.29% के डिपॉजिट्स होते थे। देन प्राइवेट सेक्टर के पास 12.63% डिपॉजिट्स होते थे, एंड जो फॉरेन प्लेयर्स उनके पास 5.47% इन 2000 की मैं बात कर रहा हूं, ईयर 2000। अब यहां पे जब ये ओवरऑल सिनारियो चेंज होगा तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 30% का नंबर है, ऐसा लग रहा था कि थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर विल हैव अ मार्केट शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 60% इन नेक्स्ट 10 years। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस न्यू रूल जहां पे पीएसयूज का फ्लोट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिल सकता है, तो वहां डेफिनेटली बहुत ज्यादा एफर्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से होगा टू ओपन न्यू अकाउंट्स टू गेट टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम दीज बैंक्स। और वहां इन नेक्स्ट 5 years टाइम दिस पर्टिकुलर मार्केट शेयर कैन बी 60%। इन नेक्स्ट 5 years टाइम दी डिपॉजिट एंड लोन बुक का जो शेयर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, ये 60% हो सकता है इन नेक्स्ट 5 years। एक चीज हमें याद रखनी होगी, ओवरऑल इफ देर इज नो चेंज ऑल्सो आई फील देर विल बी अ 10 to 12% काइंड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। मतलब दिस इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हो सकती है। अब प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी आ रहा है, सो बहुत सारे पीएसयू बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर में आ सकते हैं, तो वहां से इन अ वे दिस इज गोइंग टू बी एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो विच कैन टेक प्लेस, and this is going to be a huge opportunity for these private sector banks। और यहां पे अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूं, बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक्स है उन 12 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हैं, एंड 3 स्टॉक्स जो है वो पीएसयू बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहां डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। जब मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ उनकी अवेलेबल है 10-12% की, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैन ऐड अराउंड 7 to 8% इन देयर ओवरऑल बिजनेस। सो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा एडवांटेज बैंक्स के पास हो सकता है। तो एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर बैंक विद अ प्रॉपर फोकस ऑन देयर बिजनेस कैन ग्रो बाय 20-25%। दैट्स व्हाट आई फील, एंड इसीलिए मुझे लगता है अगर ऐसी ग्रोथ वो बिजनेस में कर पाएंगे, ऐसी ग्रोथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी में होती है, सो देन दिल्ली दूर नहीं है। सो यहाँ पे जो हम अभी 37,000 पे जो बैंक निफ्टी है, आई थिंक रीचिंग 1 lakh शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो भले ही मतलब झुंझुनवाला जी ने तो 15,000 का 1 लाख का टारगेट दिया है अगले 9 सालों में निफ्टी के लिए, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक नेक्स्ट 5 to 6 years में we should this particular sector should be able to reach to this level of 1 lakh, though it is not a direct advice to go and invest into a sectoral fund or nifty index and all those things। this is just an analysis। आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकते हो। बाकी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से बैंक्स है, कौन से एनबीएफसीज है, अगर आपको चाहिए, शायद नाम तो आपने बहुत बार सुने भी होंगे मेरे मुंह से, बट एलोकेशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट एलोकेशन, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो investYadnya.in को विजिट करके। वहां पे आपको 33% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज इफ यू यूज कूपन कोड थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट investYadnya.in को विजिट करेंगे और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। और इफ यू पीपल फील दैट कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर आपके दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।